गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी वृद्धालयपुर से आप सभी कक्षा 7 के विद्यार्थियों का गणित विषय की कक्षा में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम गणित विषय में कुछ सामान्य जानकारी के तहत अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम अंक के बाद संख्याएं व उसके प्रकार, के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले अंक किसे कहते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हिंदी और अंग्रेजी में सबसे पहले भाषा की जो सबसे मूलभूत इकाई है वो वर्णमाला है, जिसे हम अक्षर भी कहते हैं, अक्षर ज्ञान। इसी प्रकार से गणित विषय में सबसे पहले अंकों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अंक किसे कहते हैं, अंकों का प्रयोग क्या है, अंक कितने होते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अंक किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, अंकों को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग घूमने प्रायः जाते होंगे। कुछ लोग बाहर भी घूमने गए होंगे, शहरों में, हाईवे पर भी आप गए होंगे। आपने देखा होगा कि जब हम शहर के अंदर जाते हैं तो जगह जगह पर कुछ बोर्ड लगे होते हैं और उन बोर्डों पर उस जगह का नाम लिखा होता है। जैसे रेलवे स्टेशन जाना है तो आप जैसे ही ललितपुर में घंटाघर पर पहुंचेंगे, थोड़े आगे चलेंगे, एक बोर्ड लगा होगा, वहाँ पे लिखा रहता है रेलवे स्टेशन, और उसके आगे एक तीर लगा होता है। वो तीर हमें क्या प्रदर्शित करता है? दिशा बताता है। आगे आप पहुँचे, फिर कचहरी लिखी होती है, कलेक्ट्रेट लिखा होता है, बोर्ड लगा होता है, तीर का निशान बना होता है। अर्थात इससे हमें यह पता लग जाता है, मालूम हो जाता है, जानकारी होती है कि कौन सी जगह किस दिशा की ओर है। अर्थात जो वो तीर के निशान होते हैं वह हमें दिशा की ओर निर्देशित करते हैं। जैसे हम अपने गांव से जा रहे थे बाज़ार। अब हम एक मार्केट में पहुंचे। मार्केट में एक गोल चक्कर आया। इस गोल चक्कर के इस ओर एक बोर्ड लगा था। यहाँ लिखा था पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस 2 किलोमीटर, और इस प्रकार तीर का निशान लगा था। अर्थात इससे यह प्रदर्शित होता है कि जब हम यहाँ से अगर जा रहे हैं और हमें पोस्ट ऑफिस जाना है तो घूम करके यहाँ इस दिशा में पहुँचेंगे। इस दिशा से फिर हम इस दिशा की ओर मुड़ेंगे। कितने किलोमीटर चलेंगे? 2 किलोमीटर चलेंगे। अर्थात ये संकेत दे रहा है हमें कि पोस्ट ऑफिस यहाँ से इस दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर आगे चले हम, तो हम पहुँचे इस दिशा में जहाँ पर एक बोर्ड लगा था। बोर्ड पे लिखा था गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, यानी GIC 5 किलोमीटर, और इसी दिशा में सीधा तीर का निशान लगा था। अर्थात इस चौराहे से, इस गोल चक्कर से सीधा चले आइए 5 किलोमीटर की दूरी पर, तो आप यहाँ पर GIC स्कूल पहुँच जाएंगे।
तात्पर्य कहने का अर्थ यह है कि ये जो तीर के निशान हैं, ये दूरी की जो संख्या लिखी हुई है, ये हमें इंगित करते हैं, ये हमें निर्देशित करते हैं कि हमें किस दिशा में कितने किलोमीटर की दूरी पर जाना है, ताकि हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें। तो विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि गणित विषय में ये जो अंक हैं, ये हमें संकेत करते हैं किसी संख्या को लिखने पढ़ने के लिए, किसी संख्या को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए ये हमें संकेत करते हैं। इसलिए हम इनको संकेतांक भी कहते हैं या संख्यांक भी कहते हैं। संख्यांक यानी संख्याओं के अंक। संख्यांक का अर्थ क्या है? संख्याओं के अंक। संख्याओं को जानने, पहचानने में, लिखने में जो हमारी मदद करते हैं, ऐसे संकेतों को हम अंक कहते हैं, डिजिट कहते हैं, डिजिट कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे हम? वे संकेत जो हमें संख्याओं को लिखने, व पढ़ने में मदद करते हैं, अंक या संख्यांक कहलाते हैं। संख्यांक कहलाते हैं। समझ में आ गया? वे संकेत जो हमें संख्याओं को लिखने व पढ़ने में मदद करते हैं, अंक या संख्यांक कहलाते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है? तो आइए संख्या जानते हैं। इनकी संख्या 0 से 9 तक होती है। अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अर्थात 0 से 9 तक जो संख्याएं लिखते हैं, इनको हम अंक कहते हैं। विद्यार्थियों, अब इसमें सम और विषम अंक दो प्रकार के हैं। अंकों के प्रकार। अंकों के प्रकार। अंकों के प्रकार नंबर 1 सम अंक, नंबर 2 विषम अंक। अभी जब हम संख्याओं के प्रकार पर आपको समझाएंगे, तब वहाँ पर सम और विषम की स्थिति बताएंगे। तो अभी केवल सम अंक कौन कौन से होते हैं? सम अंक की संख्या में 5 अंक आते हैं और विषम अंक की संख्या श्रेणी में भी 5 अंक आते हैं। सम अंकों में 0, 2, 4, 6, 8। फिर से समझ लें, सम अंक कौन कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8। ये हमारे सम अंक हैं। दूसरा है विषम। तो विषम अंक कौन कौन से हैं? विषम अंक समझ लीजिए। सम अंकों को छोड़ दीजिएगा तो बचता है 1, 3, 5, 7, 9। तो 1, 3, 5, 7, 9 ये हमारे विषम अंक हैं। तो विद्यार्थियों, समझ में आ गया? तो आज हमने कक्षा में जाना कि सामान्य जानकारी में गणित में सबसे पहले अंक। तो अंक पुनः एक बार देखें। वे संकेत
जो हमें संख्याओं को लिखने व पढ़ने में मदद करते हैं, अंक या संख्यांक कहलाते हैं। अब संख्यांक या अंक अभी मैंने आपको बताया कि हमें ये जो है संकेत के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे किसी दिशा को निर्देशित करने के लिए तीर के निशान हम लोगों ने अक्सर कर प्रायः शहरों में रोड पर, सड़क पर देखे होंगे। तो ये तीर के निशान हमें क्या करते हैं, उस दिशा की ओर इंगित करते हैं जाने के लिए। ठीक इसी प्रकार से गणित विषय में अंक भी होते हैं जो हमें संख्याओं को लिखने पढ़ने के लिए संकेत करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है। जिस प्रकार अंग्रेजी व हिंदी वर्णमाला में भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है वर्णमाला यानी अक्षर, उसी प्रकार गणित विषय में सबसे पहले अंकों का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। तो अंक कितने होते हैं? 0 से 9 तक की जो संख्याएं हैं वो अंकों की श्रेणी में आती हैं। अंक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सम अंक, नंबर 2 विषम अंक। तो सम अंक कौन कौन से होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8। विषम अंक कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस कक्षा में जाना अंक किसे कहते हैं, वह कितने प्रकार के होते हैं और अंकों का गणित विषय में क्या उपयोग है। तो विद्यार्थियों, आपको यही लिखित कार्य जिस प्रकार मैंने आपको कॉपी पर करके दिखाया है, आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है। कल फिर पुनः नई कक्षा के साथ फिर उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।